तो दोस्तों SSOID OTR में डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय किसी प्रकार की कोई गलती रह गई तो अब आप उस गलती को सुधार सकते हो, क्योंकि संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा OTR डॉक्यूमेंट को करेक्शन करने का आपको एक मौका दिया गया। यदि आपका कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया या कोई आपने गलत जानकारी फिलअप कर दी है, जैसे रोल नंबर है, मार्क्स के अंदर है, आपका बोर्ड है, एनरोलमेंट वगैरह वगैरह, तो अब आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं करेक्शन करने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको बताऊंगा, यानी पीसी की स्क्रीन पर आपको करके भी दिखाऊंगा, और इसके साथ साथ OTR डॉक्यूमेंट करेक्शन करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधान रखनी है वो भी बताऊंगा, जो कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों ने OTR डॉक्यूमेंट अपलोड ने सबकी नींद है वो उड़ा रखी है, बहुत सारी गलतियां यहां पे हो रखी है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको बताना चाहूंगा OTR डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो जो आपकी समस्याएं थी, जो आपने मेरे पास भेजी थी किसी भी माध्यम से, तो संबंधित समस्या को है डिपार्टमेंट को भेज दिया है, जल्द से जल्द उनका समाधान हो जाएगा। फिर भी यदि कोई समस्या आपके सामने आ रही है, पोर्टल पे कोई विषय या सब्जेक्ट का नाम आपको नहीं दिखाई दे रहा, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो। वैसे भी एक एक जो समस्या है मैं ट्विटर पे है ट्वीट कर रहा हूं, तो आप रीट्वीट कीजिएगा ताकि डिपार्टमेंट पर प्रेशर पड़े और आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो जाए। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे साथियों ने अपने OTR को फाइनल सबमिट कर दिया, और फाइनल सबमिट करने के बाद पता चला कि यार मेरी OTR में तो ये गलती हो गई। तो चलिए उस गलती को सुधार से कैसे है वो आपको बताता हूं साथ साथ में। इससे पहले यहां पे एक बार मैं अपनी जो पीसी की स्क्रीन है वो स्टार्ट है वो कर लेता हूं, और यहां पे सबसे पहले तो देखिएगा, आपको अपनी SSOID में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हो। जब आप लॉगिन कर लोगे तो यहां पे देखिए आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल की एप्लीकेशन दिखाई देगी, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना। आपकी जो SSOID है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाएगी, और कुछ इस तरह से आपको अपना OTR है वो दिखाई देगा। और इसी OTR में देखिए सबसे ऊपर आपको ये मेनू बार दिखाई दे रही है, और यहां पे आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बार ये नोटिफिकेशन आएगा, एक बार इस बॉक्स पे टिक लगा देना और सबमिट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, फिर आपको एक बार इसे कैंसिल कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसे कैंसिल करोगे तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको दिखाई देगी, चाहे वो एजुकेशनल हो या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास या मैरिड अनमैरिड, DOB वगैरह वगैरह, उन सब की डिटेल आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। खासतौर पर जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के अंदर आ रही है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक सेक्शन दिखाई देगा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपने कक्षा 10वीं 12वीं कॉलेज या डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड किए, उनकी डिटेल आपको दिखाई देगी। मेरे केस में फिलहाल आपको यहां पे कक्षा 10वीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पे केवल मैंने अपनी SSOID में केवल 10th की डिटेल फिलअप कर रखी है। आपके लिए एक डेमो वीडियो है, तो आप उसी एजुकेशन पे क्लिक करना है, और सबसे ऊपर आपको यहां पे देखिए दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक यहां पे एडिट का है ब्लू कलर के अंदर, और एक यहां पे डिलीट का है। अगर ये डिटेल आपने गलत फिलअप कर दी है तो आप इसे डिलीट कर सकते हो, पूरी तरह से हटा सकते हो, दोबारा फिलअप कर सकते हो एक बार। दूसरी बात, यदि कोई माइनर यहां पे गलती हो गई है, तब ऐसी स्थिति के अंदर आपको यहां पे देखिए एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, इन इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है वो आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये देखिए, डॉक्यूमेंट के अंदर आपको केवल एक बार मौका दिया जाएगा करेक्शन के लिए, गलती सुधार के लिए। अगर भूलवश आपने इसे सबमिट कर दिया तो फ्यूचर के अंदर आपको कोई भी मौका नहीं दे होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी प्रकार का कोई संशोधन करने जा रहे हो, पूर्ण सावधानी के साथ करना। यदि ई-मित्र वालों से करवा रहे हो तो ई-मित्र वाले के पास आपको बैठना है, ठीक है। यदि मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल का आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। जब अपन स्विप करते हैं ऊपर नीचे अंगुली की मदद, अंगूठे की मदद से है, तो पता नहीं कहां पे क्लिक हो जाता है और लॉक हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये गलती आप मत दोहराना, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिएगा, जो डिटेल्स आपने मैन्युअली फिलअप की हैं, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए, मैन्युअली की बात कर रहा हूं मैं, केवल उसी में आप करेक्शन कर सकते हो। जैसे आपका बोर्ड का रोल नंबर है, बोर्ड का नाम है, एनरोलमेंट नंबर है, मार्क्स वगैरह वगैरह। इसके अलावा यदि आपने डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी एजुकेशन डिटेल यहां पे फिलअप की है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा, बशर्ते यहां पे उसमें भी कुछ डिटेल आपने मैन्युअली फिलअप की है, तो वो मैन्युअली वाली जो डिटेल्स हैं केवल वही फिलअप होंगे, सारी डिटेल उसके अंदर फिलअप नहीं होंगे। अब कुछ साथी कह सकते हैं कि हमारा लफड़ा ही तो डिजी लॉकर में चल रहा है, अब करें तो क्या करें भैया, ये तो हो ही नहीं रहा। तो भैया इसका भी समाधान हो गया, क्योंकि जो मार्क्स वाली गलती यहां पे आ रखी है ना,
भैया वो गलती इस पोर्टल की नहीं है, वो डिजी लॉकर की है, ठीक है ना। हो सकता है कि शायद इसके एपीआई में कुछ माइनर गलती हो, तो इसकी भी हो सकती है, लेकिन ये गलती भेज दी गई है और जल्द से जल्द इसका समाधान कर लिया जाएगा। बाद में ऑटोमेटिक है वो अपडेट हो जाएगा, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो मैन्युअली आपने अपलोड की है डिटेल्स हैं वो आप यहां पे करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना है, फिर से आपको यहां पे देखिएगा ये बॉक्स मिलेगा, टिक लगा देना है और एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से साइड के अंदर है आपका ओटीआर ओपन हो जाएगा। अब यहां पे जो भी आप करेक्शन करना चाहते हो, देखिए सारे ऑप्शन यहां पे एक्टिव हो रखे हैं। जो करेक्शन करना चाहते हो, बोर्ड का नाम गलत है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है, ग्रुप वगैरह वगैरह सब कुछ यहां पे आप चेंज है वो कर सकते हो। आवश्यकता अनुसार सब्जेक्ट वगैरह वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, रेगुलर जो भी है, मार्क्स है, रोल नंबर है, एनरोलमेंट है वगैरह वगैरह। यदि डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए पीडीएफ फाइल के अंदर तो वो भी आप यहां पे फिलहाल करेक्शन कर सकते हो। देखिए चॉइस फाइल का ऑप्शन आ रखा है, पहले वाला क्या डॉक्यूमेंट था यहां से आप इसे देख सकते हो, व्यू मार्कशीट या व्यू सर्टिफिकेट ऑप्शन वाले पे क्लिक करके, ठीक है ना। अब एक बात आपको बताऊंगा उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन किया था या फिर उन्होंने अपने कॉपी रीचेक करवाई थी, उसके बाद आपको नई मार्कशीट मिल गई है। तो यहां पे देखिए कई बार क्या होता है, रूल तो ये होता है कि आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट के बाद एक कंबाइंड जो मार्कशीट है वो दी जाती है, लेकिन हो सकता है कि आपके पास नहीं पहुंची हो और केवल एक सिंगल मार्कशीट है जिन जिन सब्जेक्ट में आपने मार्क्स इंप्रूवमेंट किया था वही आपको मिली है। तो ऐसे केस के अंदर आपकी जो पुरानी मार्कशीट है और आपकी जो नई वाली मार्कशीट है दोनों की एक पीडीएफ फाइल आपको बनाना है और एक साथ आपको यहां पे अपलोड करना, ताकि फ्यूचर में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, ठीक है। तो यहां पे देखिए चॉइस फाइल का ऑप्शन है, क्लिक कीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा, फाइनली यहां पे सबमिट कर दीजिएगा। मैं यहां पे कोई सबमिट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे और भी वीडियो बनाने हैं आपकी सेवा के लिए। तो ध्यान रखना सबमिट तभी करना जब आप 100% वेरीफाई हो जाए, हां अब डिटेल सही है, फिर यहां पे डेटा लॉक हो जाएगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। एक बात। इसके अलावा यहां पे देखिए दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अगर आपके सब्जेक्ट में किसी प्रकार की गलती है, क्योंकि पोर्टल के ऊपर है कुछ सब्जेक्ट का नाम नहीं दिखाई दे रहा, कुछ यूनिवर्सिटी है बोर्ड का नाम आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए जो हिंदी लिटरेचर जो सब्जेक्ट है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब पता नहीं ये प्रोग्रामर ने इतनी बड़ी भूल क्यों कर दी, क्योंकि एक तो ये कॉमन सब्जेक्ट होता है, फिर भी वहां पे ना तो 12वीं में आ रहा ना कॉलेज में आ रखा है। अगर सब्जेक्ट में गलती है तो फिलहाल यहां पे वो सब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ, जब वो पूरी तरह से ऐड हो जाएगा तो मैं अपडेट दूंगा, आपको चिंता मत कीजिएगा, नई वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, अपना फेसबुक है, अपना टेलीग्राम है, अपना व्हाट्सएप चैनल है, वहां पे बता दूंगा कि भैया ये चीज इस पे एक्टिव हो गई, जाके कर लीजिएगा, तब आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। इससे पहले मत कीजिएगा। अगर केवल सब्जेक्ट की गलती है जो वहां पे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए आपको ये ओटीआर एडिट नहीं करना है, क्योंकि मौका केवल आपको एक दिया जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहां से मैं सब्जेक्ट चेंज कर लूंगा तो यहां पे फिलहाल वो है ही नहीं सब्जेक्ट, कहां से करोगे आप, तो सब्जेक्ट ऐड होने दीजिएगा, यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम ऐड होने दीजिएगा, उसके बाद आपको यहां पे एडिट करना, तब तक आपका कोई बखेड़ा नहीं करेगा। आप सोच रहे हो कि यार मेरा गलत सब्जेक्ट का नाम ही नहीं है, केवल हिंदी का नाम है, तो कल मेरे को नौकरी से निकाल देंगे। अरे पहले लगे तो सही यार, इतनी माथापोड़ी क्यों कर रहे हो, महज एक फॉर्मेलिटी है ना ऑनलाइन वाली, बाकी तो डॉक्यूमेंट बाद में आपके वेरिफिकेशन होने वाले हैं, चिंता मत कीजिएगा। जिन भर्तियों के फॉर्म की लास्ट डेट नजदीक है तो लॉक करके भर दीजिएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मौका मिलेगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली मैं यहां पे इसे क्लोज है वो कर रहा हूं, ठीक है। तो इसी तरह से फिर 12वीं की फिर कॉलेज की कोई सर्टिफिकेट या और भी डिप्लोमा वगैरह वगैरह उनको आप चेंज कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। फिलहाल की स्थिति में केवल इतना ही मौका आपको दिया गया। डिजी लॉकर वाली समस्या है उसके बारे में आप डिटेल से बताएगा, हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह वगैरह भेजिएगा, डिजी लॉकर में क्या है, ऑनलाइन क्या रखा, बोर्ड की साइट पे क्या रखा वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो बस यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से आपको डॉक्यूमेंट में करेक्शन करना, आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार के नए नए अपडेट की जानकारी लेना चाहते तो मेरे साथ सभी सोशल मीडिया के साथ है वो जुड़ जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।